चलो ओके क्लास, इतने दिन के अपने नॉर्मल सेशंस के बारे में, जो अपन ने इतने दिन नॉर्मल सेशंस लिए ना क्लास, दैट ऑल नॉर्मल सेशंस वाज जस्ट टू क्रैक योर बेसिक्स। आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के पीछे मेरा मेन मोटिव था, ठीक है सर। लेकिन अब से जो सेशंस होंगे ना वो बहुत चैप्टर ओरिएंटेड होंगे सर। चैप्टर का नाम बेसिकली क्या है आपको पता होगा, पैरेलल लाइन है, करेक्ट है। अब आज से व्हाट वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू स्टार्ट इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। आज से हम पता करेंगे सर एग्जैक्टली पैरेलल लाइंस होता क्या है। लेकिन पैरेलल लाइंस आने के पहले मेरे को वो सब चीजें आनी चाहिए थी, इसके लिए मैंने वो चैप्टर को अभी तक हाथ नहीं लगाया था, ठीक है। नाउ आई एम बेसिकली स्टार्टिंग विद पैरेलल लाइन। सर सबसे पहला तो उसका मतलब समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पैरेलल लाइन। सर पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन का मतलब होता है सर दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइन का मतलब होता है which do not intersect, which do not intersect। सर which do not intersect के आगे एक वर्ड आएगा, थोड़ी देर में आपको बताता हूं मैं। सर दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, ठीक है। सपोज मैं ये लाइन को नाम देता हूं लाइन एल और ये लाइन को नाम देता हूं लाइन एम। सर क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है? सर इंटरसेक्ट का मतलब होता है टच होना, एक दूसरे को टच होना। क्या सर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को टच हो रही है? नहीं हो रही है सर। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को टच नहीं हो रही है सर। अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को टच नहीं हो रही है तो मैं बोल सकता हूं सर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। सर ये जो साइन है ये पैरेलल का साइन है, ये साइन किसका है? पैरेलल का साइन है, ठीक है। सर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, इज दैट क्लियर? अपन ने मतलब समझा which do not intersect। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है सर which do not intersect, सिंपल मीनिंग, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे लोग को मैंने देखा होगा सर आरटीओ में, जब मैं लेक्चर्स देता हूँ ना तो बहुत सारे बच्चे लोग मिसकंसेप्ट करते हैं। मिसकंसेप्ट क्या करते हैं पता है? वो बोलता है सर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। सर दोनों सेम दिख रहा है, देखो ना सेम दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है। सर ये दोनों सेम दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि लाइन एल जो है वो लाइन एम से इक्वल है। इक्वल का बात नहीं आ रहा सर, यहाँ पे बात आ रहा है पैरेलल का। पैरेलल में और इक्वल में बहुत फर्क होता है, आप समझ के लो सर। पैरेलल में और इक्वल में बहुत फर्क होता है। अगर कोई मेरे को बोलेगा पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब होता है सर विच डू नॉट इंटरसेक्ट। इक्वल का मतलब होता है एक जैसा, सेम टू सेम। सर लाइंस कभी सेम नहीं हो सकती, लाइंस कभी सेम नहीं हो सकती सर। क्यों सर? क्योंकि लाइन तो कभी भी एक्सटेंड हो सकती है ना, लाइन कितना भी एक्सटेंड हो सकती है, कोई भी लाइन का मेजरमेंट नहीं निकाल सकता। लाइन इज नेवर एंडिंग। अगर आपने पढ़ा रहेगा लास्ट की क्लासेस में कभी भी कि सर लाइंस जो होती है, लाइंस दोनों बाजू में एरो होता है। एरो का मतलब क्या होता है? दे आर नेवर एंडिंग सर। घुस जाएगी 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 जाएगी, लंबा जाएगी, किधर तक जाएगी हमको नहीं पता सर, जाएगी, ठीक है सर। तो लाइन एल इज लाइन एम से पैरेलल है सर। अभी पैरेलल के बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आ सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो सर मेरे पास आपके सामने ही है। आज मैंने जानबूझ के ऐसा रखा ताकि आपको दिखे, ये सेटअप मेरा दिखना चाहिए सर। ये लाइन दिखता है, ये वाला लाइन मेरे बोर्ड का, ये वाला लाइन सर मेरे बोर्ड का, ये वाला लाइन और मेरे बोर्ड का ये नीचे वाला लाइन सर, मेरे बोर्ड का नीचे वाला लाइन। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से पैरेलल है सर। अगर ये बोर्ड की लेंथ में बढ़ाते जाओ ना, बढ़ाते जाओ ना, बढ़ाते जाओ ना, जितनी लंबी बढ़ाओ, लेकिन कभी ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट होने वाले नहीं है, कभी भी इंटरसेक्ट होने वाले नहीं है। इज दैट करेक्ट? बराबर है, बराबर है सर। मतलब सिंपल डेफिनेशन आपने हमको सिखाया सर, क्या होता है पैरेलल लाइन? मतलब लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन सर समवेयर अराउंड है ना, बहुत सारे बच्चे लोग ये इतने से पार्ट को भी है ना थोड़ा गलत समझते हैं सर। अभी ये देखो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, नॉट दिस, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन है P, ये लाइन है Q। सर क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। नो सर, नो सर, क्या ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? नो सर, नो सर, Right? अगर ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो मेरा डेफिनेशन क्या बोलता है पता है? Which do not intersect are parallel। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, मतलब ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल होंगे, हाँ या ना? नो सर, गलत है सर, गलत है, No, गलत sir. है सर। पैरेलल लाइन वो No, होते हैं sir. इंटरसेक्ट हो सर हो सकते हैं सर। which do not intersect ever। एवर मतलब सर कभी भी, कभी भी मतलब सर उसको मैं जितना भी एक्सटेंड करूं ना, जितना भी एक्सटेंड करना चाहूं ना, वो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होगी सर। जेने बोलने का मतलब क्या सर? अगर मैंने ये लाइन को यहाँ से आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया मतलब क्या सर? मैंने इसको ऐसे 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 डॉट 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 करके आगे बढ़ाया, और सर मैंने ये लाइन को आगे बढ़ाया सर ऐसे 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 ऐसे। सर देखो ना, इन फ्यूचर कहीं पे तो जाके वो इंटरसेक्ट हो रही है ना। मैंने क्या बोला? वो लाइन है, लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है सर। कहने से वो आगे बढ़ रही है
सर अगर वो आगे बढ़ रही है ना, तो उसको मैं सिंपली बोलूंगा सर दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, दे आर नॉट पैरेलल. दे लाइन, दिस बोथ लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे बोथ इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट. बट मेरा पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? विच डू नॉट इंटरसेक्ट एवर, कभी भी इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है. करेक्ट है, समझ में आया? ये पैरेलल का साइन है, और पैरेलल और इक्वल अलग अलग होता है. ठीक है, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल दूं, सर ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये लाइन है x, ये लाइन है y. सर ये लाइन और ये लाइन देखो जरा, कभी इंटरसेक्ट होने वाले है क्या? No, इंटरसेक्ट sir. होंगे क्या? सर बढ़ा तो मैं यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ से भी इंक्रीज No, कर, sir. कभी इंक्रीज होंगे, कभी बढ़ेंगे, कभी पैरेलल रहेंगे दूसरे से, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को. No, sir. सर कभी नहीं करेंगे, सर कभी नहीं करेंगे. मतलब कहने से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये वाला लाइन, लाइन x इज पैरेलल टू लाइन y, मतलब सर x इज पैरेलल टू y. इज दैट करेक्ट? समझ में आया क्लास? सर पैरेलल लाइंस का मतलब पहले दिमाग में घुसा के चलो कि सर पैरेलल लाइंस का मतलब एक ही होता है. पैरेलल लाइंस का मतलब होता है सर व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एवर, टू लाइंस which do not intersect ever are parallel lines. सर अगर वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो वो लाइंस पैरेलल होने वाले नहीं है, वो लाइंस कभी पैरेलल होने वाले नहीं है. इज दैट क्लियर? हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? Yes, sir. कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, मैं ही बोल रहा था. हाँ बोल. सर पर y जरा क्रॉस है, y वाली लाइन जरा क्रॉस वो है ना. ठीक है, जब तक मेरा इंटेंशन उसको स्ट्रेट रखने का है ना, तब तक मैं नहीं देखेगा. वो तेरे को दिख रहा है कैमरा से, मैं यहाँ से बना रहा हूँ ना, मेरा इंटेंशन उसको पैरेलल रखने का इंटेंशन. अभी यहाँ पे तो क्लियर कट दिखता है ये दोनों पैरेलल नहीं होने वाले. ये तो फिर भी चलो बहुत सारे, अभी ये तेरे को नजर में आएगा सर ये क्रॉस है, तू क्रॉस क्यों देख रहा है? तेरे को पता है क्या? तू ये लाइन के हिसाब से क्रॉस देख रहा है, तेरे को ये लाइन के हिसाब से क्रॉस दिख रही है. ये लाइन, तेरे को ये लाइन और ये लाइन को थोड़ी देखना है, तो ये लाइन और ये लाइन को देखना. ये दोनों तो एक दूसरे से पैरेलल नहीं दिख रहे. ये लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन भी स्ट्रेट है, इसको मत देख. अगर मैं इसको हटा दूं, तेरे को ये दोनों लाइन स्ट्रेट दिखेगी. समझ में आ रहा है क्या? तो वो थोड़ा विजन है अपना, आंखों का नजरिया. इज दैट क्लियर? बराबर है सर. अभी बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत फ्यूचरिस्टिक लाइफ में आते रहते हैं सर. पैरेलल लाइन, सर आपने ट्रेन की पटरियां देखी रहेगी सर. अगर सपोज आपने जनरली देखी ट्रेन की पटरियां ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट होती कि नहीं होती? कभी इंटरसेक्ट होते हुए देखा क्या ट्रेन पटरियों को? नहीं देखा सर हमने, कभी इंटरसेक्ट होते हुए देखा. सर वो जब टर्न भी लेती है ना, टर्न मतलब सर ऐसा देखो, वो अगर ऐसा टर्न भी लेती है ना, तो टर्न भी बहुत पैरेलल ही लेती है. वो टर्न भी पैरेलल ही लेती है, वो टर्न में भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को. अगर वो टर्न ले रही है तो इट इज गोइंग वेरी 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 पैरेलल टू ईच अदर. इज दैट करेक्ट? बराबर है. मतलब सर पैरेलल लाइंस का मतलब पहले दिमाग में आपके फिट होना चाहिए. पैरेलल लाइंस का मतलब होता है व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एवर. और सर जो पैरेलल नहीं होता वो क्या होता है? वो इंटरसेक्टिंग होता है. दैट्स इट. वो लाइन पैरेलल नहीं होती, उसको मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलता हूँ. इज दैट क्लियर? समझ में आया? ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं ना. क्या हुआ? और जो इंटरसेक्ट होते हैं उनको ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं अभी ना. बात ही नहीं किया उसका मैंने, बाद में बात करेंगे उसके बारे में. पर सर पहले इतना समझा, इतना समझा पैरेलल लाइंस का मतलब समझा. सर पैरेलल लाइंस क्या होता है? क्लियर है? फटाफट से बुक में छापेंगे जल्दी से, एकदम फटाक से एवरीवन, एकदम फटाक से. सब कुछ लिखने का, पहले हेडिंग देने का पैरेलल लाइन, ये बाजू में लिखने का फिर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. यस 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 बोलो. सर मेरा नेटवर्क जा रहा है बार बार, तो आप वापस समझाओगे? रिकॉर्डिंग, यू वॉच द रिकॉर्डिंग, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग. आज का रिकॉर्डिंग आएगा. ओके सर. आज के उसमें थोड़ा इंटरप्शन नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी करो एवरीवन. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. सर ये लाइन भी ड्रॉ करना है. सब लोग म्यूट रख के कॉपी करेंगे. सुनाई देता है? म्यूट रखने बोला मैंने. सर
ओके चलो आगे बढ़ते क्लास। ठीक है, अब अपन ने सीख लिया सर पैरेलल लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस एग्जैक्टली होता क्या। ठीक है सर, एग्जैक्टली है ना, ये गेम पैरेलल लाइंस का है ही नहीं, पिक्चर का हीरो कोई और है। ठीक है, अब ये तो पैरेलल लाइंस है ना मेरे पास, ये दो अकेली पैरेलल लाइंस लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, ये दो अकेली पैरेलल लाइंस लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती, ये सिर्फ एक दूसरे के सामने सामने चलती रहेगी। सर तकलीफ देने वाला पर्सन एक है जो इनको क्रॉस करता है। ठीक है, तकलीफ देने वाला पर्सन कौन है? तकलीफ देने वाला पर्सन सर ये लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है किसको? दोनों को। ये जो लाइन है ना ये इंटरसेक्ट करता है किसको? दोनों को। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है सर? क्रॉस करके, दोनों को क्रॉस करके इंटरसेक्ट कर रही है। इज दैट क्लियर? बराबर है। सपोज ये लाइन एल है, सपोज ये लाइन एम है। सर ये जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना, ये जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना, इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल। सर ये जो लाइन क्रॉस कर रहा है ना ये दोनों को, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग अपन इसको? ट्रांसवर्सल। ठीक है, सर ये ट्रांसवर्सल ही पूरे पिक्चर का हीरो है। ये ट्रांसवर्सल की वजह से तीन चीज होती है, ये ट्रांसवर्सल की वजह से तीन चीज होती है। सर कौन सी तीन चीजें होती है? सर सबसे पहली जो चीज होती है ना वो होती है एंगल फॉर्मेशन। सर सबसे पहली चीज होती है एंगल फॉर्मेशन। सर आप देखोगे ना सर, पहले ये जो लाइन थी ना देखो पैरेलल थी, ऐसे पैरेलल थी, करेक्ट है? क्या इसमें कोई एंगल बन रहा था क्या? नहीं सर, एक भी एंगल नहीं बन रहा है इसके अंदर। ये दो लाइन पैरेलल थी ना तो उसके बीच में कोई एंगल, लेकिन सर जैसे ये ट्रांसवर्सल आया ना, जैसे ये ट्रांसवर्सल आया ना सर, ये देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। सर 8 एंगल बन गया सर ये ट्रांसवर्सल की वजह से। सर ये एंगल जो बने है ना उसी का रिलेशन अपने को पढ़ना है, रिलेशन ऑफ 8 एंगल्स। अब सर आप क्यों पागल हो जैसे हमको ये 8 एंगल्स बता रहे हो? आप ऐसे पागल से क्यों हमको ऐसा 8 एंगल्स बता रहे हो? सर मैंने ना लास्ट टाइम सेंट पीटर्स की स्कूल में ये क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है क्लास, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट बच्चे गलत करके आए थे। मैंने सिखाया था फिर भी गलत किया था। क्यों पता है? इग्नोर करते हैं सर, ये कौन याद रखता है, जाने दो ना इसको, ये कौन देखता है। अब सर क्वेश्चन ये था कि सर इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड आई मेक वन ट्रांसवर्सल, हाउ मेनी एंगल्स कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी एंगल्स कैन बी फॉर्म? अब मैंने आपको बताया सर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ऐसे 8 एंगल्स बन सकते हैं। सर इससे ज्यादा बन सकता है क्या? नहीं सर, एंगल्स बनेंगे। और क्वेश्चन एक ट्रांसवर्सल का ही है। सर सबसे पहली चीज हुई एंगल फॉर्मेशन। एंगल फॉर्मेशन हो गया, किसकी वजह से हुआ? ट्रांसवर्सल की वजह से हुआ क्लास, ट्रांसवर्सल की वजह से। एंगल फॉर्मेशन ट्रांसवर्सल की वजह से। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ 8 एंगल। सर 8 एंगल के बीच में रिलेशन क्या है? 8 एंगल के बीच में रिलेशन क्या है? समझ में आया? और तीसरी और फाइनल चीज पढ़ेंगे सर, अगर नॉन पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल बना तो क्या? अगर नॉन पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल बना तो क्या? तीन चीज पढ़नी है चैप्टर में, दैट्स इट। पहला एंगल फॉर्मेशन, कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8। दूसरा रिलेशंस ऑफ 8 एंगल्स,
वो पढ़ेंगे। और तीसरा सर, अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं होती, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं होती तो क्या होता, तो ये ट्रांसवर्सल रहता। हाँ ट्रांसवर्सल रहता सर, ट्रांसवर्सल तो वही है जो लाइन को प्लस करता है, वो ट्रांसवर्सल ही है। बट सर नॉन पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल क्या करेगा, अपने को यही फर्क पड़ना है, ये 3 चीज। और पहली चीज तो आप पढ़ चुके हो भाई, एंगल फॉर्मेशन। एंगल फॉर्मेशन तो पपलू है, आपके सामने बना दिया, आप लोगों ने बना दिए कि नहीं बना दिए, सिंपली 8 एंगल्स बना दिए, दैट्स इट, खत्म बात। सर ये एंगल फॉर्मेशन, रिलेशन ऑफ 8 एंगल्स और नॉन पैरेलल लाइंस क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल, बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल, बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल, इज दैट करेक्ट? आया ना? Yes, sir. फटाक से कॉपी करो, फटाक से एवरीवन कॉपी दिस डाउन। सर सर तो नॉन पैरेलल के आगे क्या लिखा है? सर आप म्यूटेड हो। सर आप म्यूट हो। नॉन पैरेलल पे ट्रांसवर्सल तो क्या? बनेंगे 10 एंगल्स बनेंगे ना। चलो डन एवरीवन? सर यस बोलो बेटा। तो वो पर टोटल 10 एंगल्स बनेंगे ना। टोटल 10 एंगल्स कैसे बनेंगे, कोई बताओ मेरे को जरा। सर जैसे कि ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन से गुजरता है तो वो हाँ पैरेलल लाइंस को ब्रेक कर देता है, लेकिन बराबर पैरेलल है। लाइंस बने सो इट्स स्ट्रेट एंगल। हाँ नहीं बेटा, वो स्ट्रेट एंगल को मैं गिनता ही नहीं हूँ, दिस आई डोंट काउंट, ओके दिस आई डोंट काउंट। इसके लिए बेसिकली 8 एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओनली 8 एंगल, कि ये 8 एंगल्स एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन देते हैं। चलो रफ करो इसको मैं। Yes, sir. चलो Yes, अब sir. करते हैं शुरुआत रिलेशन ऑफ 8 एंगल्स। क्लास 8 एंगल का रिलेशन। सर सबसे पहली चीज जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। पहला टॉपिक का हेडिंग है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सर करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जैक्टली करता क्या, होता क्या? चलो मैं पहले ना, अब हर बार बेसिकली लेक्चर में मेरा स्टैंडर्ड डायग्राम होगा ये, हर बार लेक्चर में मेरा स्टैंडर्ड डायग्राम होगा ये, ठीक है। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ठीक है। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है। Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब क्या होता है? सर अभी ये डायग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल्स किधर रहेंगे, ये डायग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल्स किधर रहेंगे, अभी देखते हैं। सर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने का ना, इफ आई वांट टू रिकॉग्नाइज करस्पॉन्डिंग एंगल ना, तो मुझे एक ही चीज दिमाग में याद रखनी है, वो है एफ। देखो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, सर क्या बोलते हैं उसको, एफ। सर एफ को हर नजरिए से देखना है। सर कैसे? सर देखो ना, ये तो एफ ही है, दिस इज एफ। सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, देखो ऐसा। सर इसका भी तो उल्टा हो सकता है। हाँ सर हो सकता है, ऐसा। सर इसका भी तो उल्टा हो सकता है सर, ऐसा। सर मतलब अगर मुझे इसके अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, तो मैं ये 4 फ्रेम दिमाग में याद रखूंगा सर, ये 4 फ्रेम मेरे दिमाग में आनी चाहिए। मतलब अगर आप भी सोच रहे हो ना कि मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, तो आपके दिमाग में एफ आना चाहिए, एफ।
अगर करस्पॉन्डिंग सुन के आपके दिमाग में एफ नहीं आता तो आपको नहीं आएगा। एफ दिमाग में क्लिक होना चाहिए सर। एफ मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एफ मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है सर। अभी इसमें आपने बता तो दिया सर एफ है, लेकिन सर हम इधर पे किधर ढूंढेंगे एफ किधर है? मैं आपको है ना पहला करस्पॉन्डिंग एंगल बताता हूँ। देखो मैं पहला करस्पॉन्डिंग एंगल बताता हूँ सर। ये देखो ये एंगल दिखता है, ये वाला एंगल, ये एंगल है C1 सर। इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल नीचे इधर, ये भी C1, ये पहला करस्पॉन्डिंग एंगल है सर, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये C1 और ये C1। अब सर करस्पॉन्डिंग समझने के लिए ना पहले आप मतलब समझो करस्पॉन्डिंग का। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? आमने सामने, एग्जैक्टली आमने सामने, सेम पोजीशन। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन। ठीक है। अब सर करस्पॉन्डिंग का मतलब सेम पोजीशन होता है, ये हमको समझ में आ गया। सर ये वाले का और ये वाले का पोजीशन सेम कैसे है? हाउ डू यू नो सर कि सेम पोजीशन में ही है? सर सिंपल है, देखो ना मैं आपको बताता हूँ सर। ये लाइन जो है ना, ये लाइन, इसके ऊपर एंगल बन रहा है, ये देखो इधर सर। ये लाइन के भी ऊपर एंगल बन रहा है, देखो इधर सर। ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में आ रहा है इधर सर। ये भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड में आ रहा है इधर सर। इसके लिए ये C1 है और इसके लिए ये भी C1 है। समझ में आता है क्या? समझ में आता है क्या? सर आप बोलोगे तो सर ये टाइम पास करने के लिए क्यों दिया, जब आपको हमको ऐसे ही सिखाने का था? तो ये टाइम पास करने के लिए क्यों दिखाया सर हमको? टाइम पास करने के लिए नहीं दिखाया। चलो अब इस डायग्राम को मैं ये डायग्राम में कन्वर्ट करूँ क्या? मैं खाली जितना काम का है ना उतना ले लेता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। ये देखो ये कुछ काम का नहीं है। दिखता है क्या? एफ दिखता है क्या? एफ दिखता है क्या? Yes, सर sir. कौन सा वाला एफ दिखता है? Yes. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा वाला एफ दिखता है? फोर्थ Fourth वाला। ये देखो फोर्थ को रिजेंबल कर रहा है। one. ये वाला फोर्थ को रिजेंबल कर रहा है। अपन ने सीखा सर करस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पहचानते हैं। दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल सर। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम पोजीशन। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो आप एक समझो। सपोज मेरे पास है ना, मेरे पास देखो 10 फिंगर्स दिखता है, 10 फिंगर दिखते हैं, सबको दिखते हैं, सबके पास है, बराबर है। इफ आई से सर थंब, ये थंब सर, ये थंब का ये हैंड में करस्पॉन्डिंग किधर होगा? ये वाला थंब सर। पोजीशन देखो ना, ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम ही है। अगर कोई मेरे को बोलेगा सर लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर को देखो यहाँ पे, ये लिटिल फिंगर इधर पे, तो इसका करस्पॉन्डिंग किधर रहेगा? यहाँ पे सर ये वाला लिटिल फिंगर। तो सर यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर अगर ये लाइन में ये वाला एंगल ये लाइन के ऊपर बन रहा है, तो सेम तरीके से यहाँ पे भी ये ऊपर बन रहा है। और सर ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में बन रहा है। आर यू गेटिंग इट क्लास? सर इसके लिए ये एंगल और ये एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। सर मैंने बहुत कुछ गिचड़ मिचड़ कर दिया, तो वापस बताता हूँ सर। एक और सर ना व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल? आप मेरे को जरा मतलब बताओ एक बार करस्पॉन्डिंग एंगल का। सेम पोजीशन। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? Same position. एल ये मैंने ले लिया एम, ठीक है। अब कोशिश करते हैं दूसरा ट्राई करने की, ठीक है। सर ये मैंने बनाया यहाँ पे, सर ये लाइन के ऊपर है, हाँ सर। ये लाइन के ऊपर किधर आएगा? इधर आएगा। ये हो गया C2, ये भी हो गया C2। मतलब सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? करस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब ये जो पोजीशन में ये है ना, उसी पोजीशन में ये भी है, उसी पोजीशन में ये भी है। चलो एक जन कोई मेरे को ट्राई करके बताओ सर कैसे आप बोल रहे हैं? Sir, can I say? चलो एक मिनट, अरविंद मेरे को बोलेगा। अरविंद कामटे, अर्नव कामटे। यस सर। चलो अर्नव मेरे को बताओ सर ये सेम पोजीशन में कैसे है? सर क्योंकि वो थर्ड वाला ये है, थर्ड वाला थर्ड वाला बन रहा है ऐसा? हाँ। अरे तेरे को थर्ड वाला तो पता चल गया, मेरे को पता ना, मैंने भी तेरे को पता ना। ये लाइन के ऊपर है क्या? हाँ। ये भी लाइन के ऊपर है क्या? हाँ। ये ट्रांसवर्सल के ये साइड है क्या? हाँ। ये भी ट्रांसवर्सल के ये साइड है क्या? यस सर। मतलब कहने से इसका पोजीशन और इसका पोजीशन क्या है? सेम। सेम। इसका पोजीशन और पोजीशन क्या है दोनों का?
सेम है, समझ में आया? अब मेरे को उससे सही पता है, अर्धवाला से पता है। सर ये कौन सा डायग्राम रिफ्लेक्ट कर रहा है? थर्ड वन। थर्ड वाला, ये थर्ड वाला डायग्राम रिफ्लेक्ट कर रहा है ना? यस बराबर है? Yes, चलो sir. अभी और कोशिश करते हैं। चलो ये देखो मैंने C1 तो बना दिया था यहाँ पे, ये C1 है, ये C1 है, ठीक है, जैसे C1 छोड़ो, मैं ऐसा भी नहीं करता, मैं इसके हिसाब से नंबर देता हूँ। ये C4, ये C4, क्योंकि ये फोर्थ डायग्राम था ना, ये C3, ये C3, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्लास आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं अब ये लाइन के नीचे एंगल बना रहा हूं सर, ये लाइन के नीचे मतलब इधर, और ट्रांसवर्सल के वो बात, तो ये हो जाएगा C1। अब कोई मेरे को पॉइंट आउट करके बताएगा सर C1 दूसरा किधर आएगा? C4 के नीचे। C4 के नीचे। किसके नीचे? C4 मतलब C4 के नीचे यहाँ पे बनेगा C1। कौन सा डायग्राम रिफ्लेक्ट कर रहा है ये? फर्स्ट वाला डायग्राम रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट है? यस सर। यस सर। अब मेरे को कोई भी ये वाला बताएगा क्या? C2 बताएगा कोई? मैं ओके चलो सर C3 के नीचे। किसके नीचे? C3 के नीचे एक ओके, इधर के इधर ऊपर। अच्छा ठीक है, ये लो ऊपर बनाया, इसको क्या नाम दूं मैं? C2? नहीं, हाँ हाँ ओके C2। ठीक है, और एक दूसरा C3 है उसके नीचे। C3 के नीचे, क्या बात है, सुपर। अपन ने पहचान लिया सर करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे ढूंढते हैं। हमने पहचाना सर करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे ढूंढते हैं। सर आपने C3 लिखा है नीचे। क्या हुआ? C2 लिखना है। C3 लिखा है। हाँ कुछ लिखा है क्या किसी को जगह? ओके समझा? अभी आपको कोई बोलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या दिमाग में आएगा? F। सर हर तरीके का F दिमाग में आना चाहिए, हर तरीके का F दिमाग में आना चाहिए। इसके बाद एक और डायग्राम दूंगा मैं, अपन निकालेंगे उसके अंदर F। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, चलो फटाक से पहले इसको कॉपी कर लो, फटाक से एवरीवन, जल्दी एकदम फटाक से। हाँ डन। सर डन। डन। सर यस हो गया। सर आज नेटवर्क का इश्यू है तो आप भेजो। क्या हुआ? आज नेटवर्क का इश्यू है ना बहुत, तो आप डेफिनेटली रिकॉर्डिंग आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बार सर। थैंक यू सर। सर बोलो। सर सर ही बोलेगा कि आगे बोलेगा? सर हम लिखते ना C1 लिखते हम, वो C के ऊपर लिखना है, C के बाद लिखना है। अरे वो चलता है, कैसे भी लिख, अपन थोड़ी देर में उसको लिखना सीखेंगे। अभी अपन सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं। सुन, अभी मेरे को सिर्फ पहचानने को सिखाने का है, मैं खाली पहला पहचानने को सिखा देगा ना, फिर मेरे को पहचानने का दिखाने का जरूरत नहीं है, फिर मेरे को सिर्फ लिखने को सिखाने का। लिखने को सिखाना बहुत इजी है, पहले पहचानना सीखो। डायग्राम में C1 C2 किधर आएगा, C3 C4 किधर आएगा, वो तुम पहचानना सीखो। तुम देखोगे तो तुम पहचानोगे, ठीक है? चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये लाइन और ये लाइन है, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है सर? ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा,
ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, ट्रांसवर्सल ये है, अब ट्रांसवर्सल ये है, आप समझो थोड़ा। मैं डायग्राम को फ्लिप कर दिया है सर, फ्लिप करने से क्या होता है, कुछ होता है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अगर ये डायग्राम को उठा के मैं ऐसा सीधा भी कर दो ना, तो वो पहले डायग्राम जैसे ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आप मेरे को जवाब दोगे सर किस तरीके से, मैंने सिखाया आपको। मेरे को कैसे जवाब चाहिए अभी के लिए स्टार्टिंग में। अगर सपोज मेरे को कोई C1 का आंसर दे रहा है, तो ये लाइन L है, ये लाइन M है, ठीक है। अगर कोई मेरे को C1 का आंसर दे रहा है, सर लाइन L के लेफ्ट साइड, लाइन L के लेफ्ट साइड और ट्रांसवर्सल के ऊपर, मतलब ये लाइन L के लेफ्ट साइड मतलब ट्रांसवर्सल के ऊपर मतलब C1 इधर। अभी सेम इसका करस्पॉन्डिंग किधर रहेगा सर, उसके नीचे, इधर एग्जैक्टली नीचे C1। समझा? मैंने डायग्राम चेंज किया, पता चलता है क्या बच्चा लोग? यस। बट फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं नो। पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग तो हाँ, सर। करस्पॉन्डिंग ही रहने वाला है ना? Yes. बराबर है। चलो फटाक से, I'll be asking to someone, ओके मेरे को आंसर कौन देगा? रुको रुको, मैं बोलता हूँ, मेरे को अजिंक्य आंसर देगा, अजिंक्य आंसर देगा, अजिंक्य। यस सर। बोलो अजिंक्य। हाँ सर। C2 बोलो बोलो। सर राइट साइड, लेफ्ट साइड में। किसके लेफ्ट साइड में, मेरे के तेरे? अरे दोनों का सेम है, टेंशन मत ले। L के लेफ्ट साइड में कि M के लेफ्ट साइड में? एल के लेफ्ट साइड में। किधर? C के नीचे, C1 के नीचे। यस। अच्छा चलो, यहाँ पे C2 आ गया, तो दूसरा C2 किधर है? सर इस उसके नीचे, इस साइड। नीचे नीचे किधर? राइट साइड वो में, side राइट ना? साइड। वो साइड। राइट साइड। किधर लिखूं, इधर लिखूं, हाँ इधर, इधर, इस साइड, इस साइड। इधर? यस। अच्छा ठीक है, C2 चलो लिख दिया बस। ओके अल्पिता, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अल्पिता C3 यस सर। सर बोलो। सर मेरे को स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। शांति, थोड़ी देर में व्हाइट हो जाएगी, 2 मिनट, नेटवर्क का इशू है। चलो अल्पिता। सर लाइन M के ट्रांसवर्सल के नीचे ओके, C2 के लाइन बाजू L में। के ट्रांसवर्सल के नीचे मतलब इधर हाँ C3। C3। अब इसका करस्पॉन्डिंग किधर है? लाइन M के ट्रांसवर्सल के नीचे इधर C2 इधर के बाजू में, C2 के बाजू में। इधर। हाँ तो मैंने लिख दिया C3, बराबर है, समझा? चलो श्रावणी ने सम कर लिया है। श्रावणी बता, चौथा करस्पॉन्डिंग एंगल बता। सर C1 के नीचे C4। C1 के नीचे नहीं बोलेगा, C1 के साइड में है अभी वो। हाँ साइड में। C4 और यहाँ पे भी साइड में C। हाँ क्लियर है? यस। हाँ अभी धैर्य रखो, शांति। अब अपन इसको नेमिंग देंगे, अभी अपन इसको नेमिंग, अब अपन इसको नेमिंग देंगे सर, ध्यान देना नेमिंग कैसे देते। देखो मैं नेमिंग देता हूँ सर इसको, A B C D E F। सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला पॉइंट है ना, वो O है, और ये वाला पॉइंट जो है ना वो P है, ठीक है। ये वाला O है, ये वाला P है, ठीक है। अब मेरे को, आपने C1 C2 C1 C2 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को आपको लिखने को सिखाने, अब लिखने को सीखते सर, पहचानने को तो आ गया, अभी लिखने को सीखते। बता दूं मैं इसको जरा 2 मिनट के लिए, चलो। अब आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पता है बच्चों, अभी समझो ये बात।
मेरे को करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम बाजू बाजू में चाहिए। अपन ने कैसे वर्टिकली ऑपोजिट लिखा था, वर्टिकली ऑपोजिट लिखा था ना, वैसे मेरे को बाजू बाजू में नाम चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ये वाला एंगल, ये वाला एंगल C1 है, ये एंगल का नाम AOE। इतना याद रखना, अगर अभी कोई एंगल में बोलने में तकलीफ करेगा ना, एंगल का नाम गलत बोला है ना, तो तुम देख लो, अपन ने बहुत मेहनत किया एंगल के पीछे, पूरा बेसिक दिया अपन ने एंगल को। देखो ऊपर है एंगल, एंगल AOE मैंने लिखा, एंगल AOE, ये मैंने C1 बोल दिया। अब आपको पता है सर इसका करस्पॉन्डिंग इधर पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे भी C1। अब ये वाले एंगल का नाम बोलो, ये वाला एंगल का नाम, अंदर वाले एंगल का नाम, अंदर वाले एंगल का नाम बोलेंगे एंगल OPF। क्लियर है? OPF मतलब क्या सर? AOE करेस्पॉन्ड है, करेस्पॉन्ड है, किसका करेस्पॉन्ड है? OPF का। और दोनों इक्वल है, किससे इक्वल है? C1 से। दोनों इक्वल है, किससे इक्वल है बच्चे लोग? C1 से। ठीक है, C1। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले ये पूरा सब मैं करूंगा शांति रख के। सर अभी ये वाला एंगल लेता हूं मैं, ये वाला एंगल, दिस इज C2, दिस इज C2, ठीक है सर। AOC एंगल का नाम क्या है? AOC, AOC इसका करस्पॉन्ड इधर C2, क्या बोलते हैं अपन इसको? OPD, OPD। तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे एंगल OPD, दोनों इक्वल है, इक्वल है, यस सर, इक्वल है C2 से, C2। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे सर। अभी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये C3 है, एंगल का नाम COP, COP। देखो मैंने इतना ही एंगल बनाया और उतने का ही नाम लिख रहा हूं मैं, COP। तो मैंने एंगल का नाम लिखा COP, करेक्ट है। इसका करेस्पॉन्ड किधर है? DPB, इधर DPB। अगर ये C3 तो ये भी C3। तो मैंने लिखा सर DPB, तो यहाँ पे आ गया DPB। सर दोनों इक्वल है, किससे इक्वल है? C3 से इक्वल। अब लास्ट बचा हुआ है सर, इधर पे ये वाला एंगल और इधर पे ये वाला एंगल। ये वाला एंगल है C4, 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 C4। इसका नाम ध्यान से, एकदम ध्यान से, EOP। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल EOP। क्या दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? FPB, FPB। क्या दोनों इक्वल है? किससे इक्वल है? C4। ये चारों के चारों एंगल, ये चारों के चारों एंगल कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल से बच्चे लोग? ये लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक बात बता दूं, अगर आपने इसको अपने रगों में बैठा दिया ना, ये चैप्टर को आपने अपने रगों में बैठा दिया ना, आई गारंटी यू मैं आपको 9th की बुक सॉल्व करने दूंगा, मैं आपको 9th की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा और आप सॉल्व कर लोगे, देखना। बट पहले उसको बैठाओ दिमाग में अपने। समझ में आ रहा है क्लास? ध्यान से पहले समझना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल किधर बन रहा है।
फर्स्ट यू हैव टू देखना पड़ेगा सर, करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना पड़ेगा। अब अपने को आराम आराम से समझने के सर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। डिड यू गॉट इट? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और मेरे साथ साथ लिखना बंद करो, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो, पहले बोलता हूँ मेरे साथ साथ लिखना बंद करो, पहले समझने पे ध्यान दो। देन आफ्टर यू हैव टू कॉपी, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। मैं कहीं पे नहीं भागा जा रहा, मेरे साथ साथ ध्यान देने का पहले यहाँ पे। नोबडी इज गोइंग टू राइट, कॉपी डाउन फटाक से एवरीवन। फिर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगा जल्दी। अभी भी अपन करस्पॉन्डिंग एंगल ही कर रहे क्लास, आगे बढ़ेंगे अपन थोड़ा थोड़ा। आवाज बंद है सबका, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके नाम, P Q R S T U V W 8 एंगल्स अभी आपके दिमाग में प्रिंट हो जाने चाहिए, प्रिंट कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 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 8 एंगल्स दिमाग में प्रिंट। ऐसा डायग्राम देखा मतलब 8 एंगल्स जैसे दुम दुम करके दिखने चाहिए आपको। क्लियर है? अब आप मेरे को यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल के दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चार बनेंगे, चार कितने? चार, 1 2 3 4। सर मैं बोलूं? मैं बोलूंगा पहले आप करके लो, मैं बोलूंगा तब करना। नोबडी इज गोइंग टू स्पीक इन बिटवीन। ना यस सर। एंगल का नाम भी चाहिए मेरे को ढंग से, एकदम ढंग से। सर टी के ऊपर क्या है? इसके ऊपर V के ऊपर टी 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 फॉर टाइगर के ऊपर। T, टी फॉर टाइगर, टी टी। T फॉर टाइगर के ऊपर U, U फॉर अम्ब्रेला। सर C1 C2 लिखना है। लिखो ना, अच्छा है, आदत रहनी चाहिए तुमको। सर W के बाजू में क्या है? W के बाजू में R है। मैंने सिर्फ सर्कुलर नेमिंग दी है क्लास। P Q R S T U V W, P Q R S T U V W। थैंक यू सर। सर बोलो। सर वो F का निकालना है।
नहीं नहीं, अब आपको पता चल गया ना एक बार कि करस्पॉन्डिंग मतलब एफ, तो दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे, टेंशन मत लो। हाँ सर। सर डन। ओके सर डन। ओके ओके, मेरे को 4 जन आंसर देंगे, मैं 4 जन का नाम पहले लेता हूँ। 2 मिनट है शांति। मेरे को दुर्वा पाटिल आंसर देगी, हिमांशु माली आंसर देगा, फिर काव्या आंसर देगी और मीत राठौड़ आंसर देगा। 4 जन मेरे को आंसर देने वाले हैं, एक एक करके, ठीक है। पहले मीत राठौड़, चलो मीत, एंगल का नाम बोलो, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ आप कौन सा एंगल की बात कर रहे हो। यस एंगल, यस सर, एंगल UVP, एंगल UVP P इक्वल्स टू एंगल, रुक जा, एंगल UVP इक्वल्स टू एंगल VWT। TWV, मतलब ये दोनों एंगल की बात की ना तूने। यस सर। इसको बोल दो C1। यस सर। चलो ठीक है, तूने बोला TWV, ओके, TWV इज इक्वल्स टू C1, करेक्ट है। यस चलो सर। नेक्स्ट दुर्वा, यस सर। बोलो बेटा, नेक्स्ट एंगल बोलो। अरे तू एंगल, एक मिनट। हाँ सर, बोलो। एंगल PVQ, हाँ PVQ ओके, is equal to angle इज इक्वल्स टू एंगल VWR। क्या बात है, VWR इज इक्वल्स टू C2, ये C2, ये भी C2, मैंने बोल दिया इसको भी C2। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको बोला था, मैं भूल गया। काव्या। हाँ चलो काव्या, यस सर, एंगल QVW, एंगल QVW, ओके, बात हो रही है अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। QVW इज इक्वल्स टू एंगल RWS क्या बात है, एंगल RWS, मतलब यहाँ पे भी अंदर की बात इक्वल टू है। C3, करेक्ट। ओके, लास्ट कौन था? सर मुझे अरे मुझे क्या, नाम तो बता। हिमांशु। हाँ हिमांशु, चलो। एंगल UVW ओके, एंगल UVW इज इक्वल्स टू एंगल TWS TWS, ओके, TWS इज इक्वल्स टू C4। क्या बात है, अब तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सर बोलो। सर मेरा QVW इक्वल्स टू एंगल RWS, ये मेरा C1 है। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, ये बदलता रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है, चलता है।
इट डजंट मैटर, चलता है। सर रीजन ये तो मैंने अपने हिसाब से नाम दिया है, C1 C2 C3, वो आप अपने हिसाब से दोगे तो भी चलता है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल ये देखो, ये तो सेम ही है, ये दोनों में सबसे सेम आता है। करस्पॉन्डिंग एंगल से C1 C2 अलग अलग थे। हाँ चलेगा चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है बेटा। ये C1 C2 मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, मेरी मर्जी के हिसाब से लेता हूँ, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। करेक्ट है? पक्का? सर एक मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करोगे? सर बोलो। सर एंगल वो है ना फर्स्ट वाला, मतलब पूरे ही बोल दो, वो है ना सब उल्टे हो गए। क्या उल्टे हो? मतलब एंगल UVP है वो इस साइड आ गया और एंगल TWV इस साइड आ गया। ये पागल, सुन सुन, इधर सुन, इधर सुन। हाँ तेरा नाम क्या है? दर्शन। दर्शन। दर्शन की हाइट इक्वल है मीत की हाइट, ठीक है? दर्शन की हाइट इक्वल है मीत की हाइट से, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि मीत की हाइट इक्वल है दर्शन की हाइट से। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? यस अगर तू बोलता है कि UPV इक्वल है TWV से, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि TWV इक्वल है UPV से। ओके। समझा क्या? मतलब अगर मैं बोलूं A इक्वल टू B, तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है? B इक्वल टू A। हाँ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, कि अगर एक चीज दूसरे से इक्वल है तो दूसरी चीज उससे इक्वल है, तभी तो इक्वल है भाई। अगर ये मार्कर के जैसा है, तो ये मार्कर भी तो ये मार्कर के जैसा है ना? यस यस। सर अभी हाँ बोलो। सर नेमिंग डिफरेंट रही तो QVP और PVQ तो चलेगा? क्या बोला, क्या बोला, वापस बोल। क्यू अगर नेमिंग डिफरेंट रहेगी तो एग्जाम्पल दे, इसमें से कोई एक उठा, तेरे में क्या अलग है? UVP के जगह मैंने लिखा है PVU तो चलेगा ना? कौन बात कर रहा है? मयंक। मयंक, तो कौन से हाथ से मारू, ये वाले हाथ से मारो या ये वाले हाथ से मारू? उनसे भी हाथ से चलेगा। कौन से भी हाथ से मारू? अपन ने नेमिंग सीखा था ना एंगल का। यस सर। एंगल के कितने तरीके होते हैं नेमिंग करने के? एंगल के 3 तरीके होते हैं नेमिंग करने के। यस सर। ये पहला तरीका है। इसको अलग तरीके से क्या लिख सकता है तू? PVU। तो तू जो बोल रहा है वही हुआ, तूने अलग तरीके से एंगल लिखा है, तो क्या वो गलत है? नहीं है वो गलत, वो भी सही है। 3 लेटर नेमिंग, इसके लिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में एंगल सिखाया। देखो तुम सोचो तुम्हारे दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। अगर मैं सीधा ये चैप्टर चालू करता, सीधा ये एंगल करता ना, तो मेरे को पक्का भरोसा है आधे से ज्यादा क्लास धाराशायी शहीद। ये सर है ना बड़े बड़े बॉम्ब फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, और हम झेल नहीं पाएंगे इतने बॉम्ब। एंगल क्या होता है, इक्वल क्या होता है, ये क्या होता है, इसको यही क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा? समझ रहे? इसके लिए मैंने बेसिक्स चालू किया था, ताकि आपको पता चले कि भाई बेसिक्स के हिसाब से UVP और PVU एक ही होता है, वो एक ही एंगल का नाम है, लेकिन अलग तरीके से बोला है। आर यू गेटिंग इट मयंक? यस सर। पक्का? यस सर, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि लिख सकते हैं कि नहीं। यस यस ऑफ कोर्स लिख सकते हो बेटा, ऑफ कोर्स लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो अभी। Yes. चलो Yes, sir. अब वो C1 C2 मत लिखना, ठीक है? डोंट राइट C1 C2। X Y Z A B C P Q। X
वाई जेड ए बी सी पी क्यू, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू। मेरे को बताना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सर चार के बाद 1 2 3 4। सर पी के बाद क्या है? पी के बाद क्या आता है वैसे? एंगल का साइन है। हाँ हाँ, देखो मैं तब नेम एक बार बताता हूँ क्लास आपको। एक्स वाई जेड, लिखना है। नहीं नहीं, ए बी सी पी क्यू। अब आपको आ गया है, अब तुम थोड़े बड़े बड़े होते जा रहे हो ना, तो अभी वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। सर डन। सर कैन आई से सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। झाला का? येस सर. हो सर. येस सर. चला आपण विचारू क्वेश्चन। बोलू? आप बोलेगा कुशाल। चल कुशाल, एंगल एक्स पी वाई इक्वल्स आराम टू से, धीरे 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 बोल। एंगल एंगल एक्स पी वाई एक्स पी वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू जेड। पी क्यू जेड। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं जस्ट मेरे लिए T1 T1 आपने नहीं लिखा, कोई तकलीफ नहीं है, मैंने मना किया था। मेरे लिए लिख रहा हूं बस। मैं थोड़ा छोटा हूं ना, तो मेरे को जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट बोलो। एक्स पी सी XPC फिर इक्वल्स टू एंगल पी बी P, क्यू बी। ओके, एंगल PQB। इसको मैंने बोल दिया C2, ये भी C2, तो ये भी C2। चलो आगे बोलो बोलो। एंगल सी पी क्यू CPQ is equals to एंगल बी क्यू ए BQA। ओके, BQA is equals to C3 आगे एंगल next। वाई पी क्यू क्या बात है, एंगल YPQ इक्वल्स टू एंगल जेड क्यू ए। ZQA is equals to C4। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक चीज बोल दूं क्लास, सेम चैप्टर इन 9th स्टैंडर्ड, सेम चैप्टर डिट्टो जो मैं आज पढ़ रहा हूं ना, एक साल बाद आप 9th में वापस पढ़ो, डिट्टो सेम चैप्टर। मैं आपको लाके सम्स दिखाऊंगा ना 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक के, आप लोग बोलेंगे सर ये हमारे क्वेश्चंस है, उनको क्यों करवा रहे हो 9th में, या तो फिर हमको 9th में ले लो। सेम क्वेश्चन। ये सबका रीजन क्या है, ये सबका रीजन क्या है बच्चों लोग, सबका रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। Yes, they are corresponding angles. Super. ठीक है, ये पहला पार्ट खत्म हुआ सर, पहला पार्ट मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल खत्म हुआ। अब करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद दूसरी चीज पढ़नी है, जो लास्ट टॉपिक है आज के लिए, अल्टरनेट एंगल्स। सारे लोग तुम लोग पढ़ के बैठे हो क्या?
यस सर। क्या? फुल में हो गया। सर करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद में आता है अल्टरनेट एंगल। सर जैसे मैंने आपको करस्पॉन्डिंग के लिए याद रखवाया एफ, ठीक है, उसी तरीके से अल्टरनेट एंगल्स के लिए मुझे याद रखवाना है आपको जेड। सर क्या अभी आप बताओ मेरे को, खाली सीधा जेड याद रखोगे क्या? उल्टा भी चलेगा ऐसा। अब इसका उल्टा करो तो यही आएगा, तो डोंट ट्राई। सिर्फ दो बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। ये बहुत पपलू है, ये एकदम पपलू है। ये देखो, ये लाइन एल, ये लाइन एम, ठीक है। मेरे को क्या देखने का है? जेड। सर ये जेड में इधर एंगल बन रहा है और इधर एंगल बन रहा है, दिखता है? इधर एंगल बन रहा है और इधर एंगल बन रहा है। सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को जेड देखो इधर दिखता है, दिखता है क्या? यस सर। ऐसा। एक तो इधर बन रहा है और इसका जिगजैग जेड इधर बन रहा है। सर ये जेड है, ये जेड है। इस जेड को मैं बोलता हूँ अल्टरनेट एंगल। मतलब सर अगर ये A1 तो ये भी A1। A1। समझा क्या? यस सर। अब एक बार सी आपको समझ गया ना, करस्पॉन्डिंग समझ गया, फिर तो ये पब्लो है, ये तो एकदम बायस का खेल। अब एक बात बताओ, इसका दूसरा जेड किधर है? ऐसा वाला। सर अभी आपने सीधा सिखाया ना, उसके बाजू में उल्टा बनेगा ऐसा, इधर। मतलब ये हो गया A2, ये भी हो गया A2। मतलब सर ये पहला डायग्राम बन रहा था और ये दूसरा डायग्राम बन रहा है इधर। आया क्या क्लास? यस सर। यस इसमें कुछ था क्या? यस मजाक है आपके मजाक कर रहे हैं आपके साथ में। करस्पॉन्डिंग में भी चीज कर ली अपन ने, अल्टरनेट एंगल में तो कुछ भी नहीं, खाली जेड दिखा वहां पे मार्क कर देने का। लेकिन अल्टरनेट में मार्क करने का, जिगजैग में मार्क करने का, बाजू बाजू में मार्क नहीं करने का, जिगजैग में मार्क करने का, जिगजैग में। समझ में आया क्या? ठीक है, यस सर। फटाक से हेडिंग दे दो। अल्टरनेट बोला मतलब जेड याद रखने का, अल्टरनेट बोला मतलब क्या याद रखने का? जेड। जेड। चलो फटफट कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर अपन इसका नाम पढ़ेंगे। नाम सर डन। ओके सर डन, क्लियर है? ओके अब पढ़ेंगे इसका नेमिंग, जो बहुत पपलू है। आपने करस्पॉन्डिंग कर दिया, फिर तो ये क्या है? ये तो कुछ नहीं। चलो ये डायग्राम है मेरे पास। हाँ सर। यस सर। ठीक है, P Q R S T U V W। सर सर कहने से शांति शांति, बोलता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको क्लास। सर सर टी के बाजू में क्या है?
टी के बाजू में डब्ल्यू, टी के ऊपर टी के ऊपर यू। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। मेरे को अल्टरनेट एंगल चाहिए, अल्टरनेट एंगल। कितने बनेंगे? 2। सर कहने से 2 बनेंगे, 2 आराम से एक एक करके। सर पहला तो z बनाएंगे, देखो z बन रहा है, z इधर, ये z बन रहा है, मेरे को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल। अगर ये A1 तो ये भी A1। चलो इसका नाम बोलेंगे, बच्चों लोग नाम बोलेंगे, नाम UVW, एंगल UVW। और दूसरा इसका अल्टरनेट क्या बन रहा है इधर पे, नाम क्या है? VWR, एंगल VWR इक्वल टू किससे इक्वल है बच्चा लोग? A1 से इक्वल है, ये दोनों A1 से इक्वल है, A1 से इक्वल है। चलो दूसरा तो एकदम पपलू है, उसके बाजू में सर इधर पे देखो, ये z बनाएंगे अभी हम, ये वाला z, इधर A2, इधर भी A2। चलो बोलो, क्रॉस में नेमिंग बोलेंगे, एंगल QVW, UVW और दूसरा BWT। सर दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, किससे बराबर है? A2, दोनों A2 से बराबर है। और सर ये दोनों का कारण क्या है, रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? अल्टरनेट एंगल। दे आर अल्टरनेट एंगल्स। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं ये लोग, अल्टरनेटिव नहीं है, ये किसी का नेटिव नहीं है, ये अल्टरनेट है, सिर्फ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेटिव नहीं बोलने का इसको, दिस इज अल्टरनेट एंगल। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अब दूं मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, एक क्वेश्चन आपको दूं। ओके सर। यस सर। अब करूं इसको मैं? यस सर। यस चलो थोड़ा मस्त वाला आंसर दे, एकदम क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखो मजा आएगा। मैंने सिर्फ डायग्राम घुमा दिया, दिखता है क्या? हाँ सर। हाँ मैं स्मार्ट हूँ, ठीक है। चलो A B C D E F O U, A B C D E F O U। चलो मेरे को क्या चाहिए? अल्टरनेट एंगल चाहिए मेरे को। हाँ सर डी के बाजू में क्या है? अरे डी के बाजू में क्या है? ये वाला हाँ 2 है, 2 U। सर हो गया। कौन है ये? सर हो गया। सर डन। शांति 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 शांति। सर डन। मेरे को पता है पपलू है, फटाफट कर दिया रहेगा आप लोगों ने। 1 2 कौन देगा? मैं अरे मैं करके मैं करते रहो तुम लोग, खाली 2 मिनट रुको। चलो जोशी मेरे को आंसर देगा, जोशी। यस जोशी। पहले मेरे को Z दिखा, Z किधर है? सर इधर है, F इधर है, मेरे को दिख गया ना, तू इधर बोल रहा है तो इधर है। सर मेरा पूरा हुआ नहीं है तो प्लीज थोड़ा, जोशी बाकी है तो अभी तक थोड़ा सा रह गए। अच्छा ठीक है, तो मैं किसी और को तब तक उठाता, रुक जा। मैं चलो भूवी Z दिखा, Z किधर है? भूवी सर कहने से भूवी स्लीपिंग इन द लेक्चर ना, समर बोलचत। मैं
समर समर यस सर पहले एंगल जेड बता, समर जेड बता, पहले जेड बता। जेड एंगल BOU नहीं नहीं जेड बता, खाली नाम बता ना, जेड एंगल मत बोल, जेड का नाम बता। बी से BOUE BOUE, क्या बात है, ऐसा जेड बनेगा, बराबर है, क्या बात है, सुपर, ऐसा जेड बनेगा, ऐसा जेड बनेगा। चल अभी एंगल का नाम बोल। एंगल BOU ये वाला एंगल BOU, एंगल OUE क्या बात है, एंगल OUE, दोनों इक्वल है ना? यस किससे? A1 A1 A1। चलो दूसरे भूवी बोलेगी, भूवी किधर है, भूवी भूवी गायब हो गई, भूवी को बुलाओ। मैं बोलूं? मैं कौन है? सर मैं रिद्धि। हाँ बोल चल रिद्धिया, हाँ बोल चल रिद्धि, बोल। पहले जेड एंगल दिखाओ, जेड दिखाओ, जेड दिखाओ, जेड किधर है, जेड किधर? FOUC। ओके FOUC, ऐसा, ये वाला जेड, ओके चलो बोलो। एंगल FOU ओके एंगल FOU इज इक्वल टू इक्वल टू एंगल एंगल OUC। क्या बात है, OUC ये A2, equals to ये भी angle A2। A2 क्या बात है, सर डन। आज के लिए मेरे को ये दो चीज सिखानी थी आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। समझा सबको? हाँ सर Yes sir। यस सर। अभी तुमको ऐसा डायग्राम दिखा तो तुम्हारे ऐसा आंखें देखेगी ना, अल्टरनेट एंगल दिखेगा ना, Yes sir। करस्पॉन्डिंग एंगल दिखेगा ना। यस Yes sir। अगर नहीं दिखा रहा तो तुम जरूरत नहीं तुम्हारी आंखों की, नो यूज। सर ये आज बन गया। एकदम घूर घूर के Yes, sir। लिखने का, अल्टरनेट एंगल दिखना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल दिखना चाहिए। सर ये वाला बहुत आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल्स का। सर Yes, sir। अल्टरनेट एंगल बहुत इजी थे। हाँ अल्टरनेट एंगल तो पपलू था, कुछ नहीं था उसके अंदर। ये तो एज बन गया। हाँ ये एच बन गया, शायद एच बोला, अभी एच बन गया, चुप रहे। सर ये आई फॉर आईज। आई फॉर आई, ठीक है, बाद में देखते हैं। चलो सर अब एक क्वेश्चन, सुनो एवरीवन, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। Yes sir। 2 क्वेश्चन इन होमवर्क, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिखना है और अल्टरनेट एंगल Yes, भी sir। लिखना है, दोनों लिखना है, Yes sir। ठीक है। चलो ये आपका पहला डायग्राम। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर भूवी वो फोन भूवी। आ गया था, इसके लिए मैं लीव हो गई थी। ऐसा थोड़ी होता है भूवी, फोन इज मोर इम्पोर्टेंट मी। नो सर वो एक्चुअली पापा के किसी का आया था, पता नहीं। अच्छा कट कर देने का बोलेगा, मैं लेक्चर में हूँ, मेरे को बात नहीं करनी आपसे। ओके सर। हाँ, मैसेज चलो। कर देने का आई विल कॉल यू लेटर। यहाँ तो क्या ऐसा भी नहीं मैसेज करेगा, आई एम बिजी ऐसा। मेरे को 2 चीज चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी चाहिए और अल्टरनेट एंगल्स भी चाहिए। अब कोई मेरे को बता देगा करस्पॉन्डिंग एंगल कितने बनेंगे? सर मतलब एक डायग्राम के दो 8 एंगल। यस एक ही डायग्राम में दोनों निकालने का, दोनों बनना चाहिए आपका। 8 एंगल। करस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे? करस्पॉन्डिंग कितने बनेंगे? 8 एंगल। 4 करस्पॉन्डिंग 4 बनेंगे। अल्टरनेट कितने बनेंगे? 2 ठीक है बराबर। सर सीधो एक और डायग्राम दे रहा हूँ मैं, एक और डायग्राम दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क ये यूसेज A B M N P Q O R, इसका भी दोनों चाहिए मेरे को, करस्पॉन्डिंग चाहिए एंड अल्टरनेट एंगल चाहिए। अब मैं नहीं बोलूंगा कितने बनेंगे, अब आपको हमेशा पता चलना चाहिए कितने बनते हैं। हाँ सर 2 क्वेश्चन होमवर्क में है आपको, अल्टरनेट एंगल लिखना है और करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। यस सर। सर आप असाइनमेंट कब भेजोगे?
ठीक हाँ, है, आपने कितनी बोला खाई था। कितनी खाई कितनी खाई कितनी खाई, मैं देता हूँ ना, शांति रखो ना। कभी दोगे? अरे सर, संडे है ना तुम्हारे पास, मुझे ऐड संडे को तुम करोगे क्या क्योंकि करोगे? अब तक नहीं किया संडे को आपने। तो कोई लेक्चर नहीं होगा, संडे को क्या करोगे तुम लोग? सर एक दिन तो छोड़ो ना, संडे को मजे करो तुम लोग, करता है असाइनमेंट खेलो एक दूसरे के साथ। सर, यस मैम, हम लोग को स्टॉप द एक रिकॉर्ड। चीज मिलता है खेलने को, खो खो। सर खो खो खेलने के लिए मरियम एक मैम, ही दिन होता है, संडे। सर 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 मरियम मैम रिकॉर्डिंग बंद कर दो। सर